राधे श्याम गुरु जी, मेरा एक सवाल है आध्यात्मिक के ऊपर है। जब आध्यात्मिक के दिशा में अगर कोई कुछ ढूंढ रहा हो तो उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है? किस तक? जैसे मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि वहाँ तक पहुँचने के लिए ध्यान करना पड़ता है। कहाँ तक पहुँच? मित्रों, जब ये लड़का महाराज जी से उल्टी सीधी बातें करने लगा तब महाराज जी ने ये क्या कहना चाह रहा है उसके मन की बातें समझकर उसको कैसे समझाया और अपने मधुर वाणी से संतुष्ट किया, सब कुछ देखने और जानने के लिए मित्रों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आज आपको इस वीडियो से काफी ज्ञान की बातें देखने और सीखने को मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं महाराज जी ने आगे क्या कहा। कहाँ तक पहुँचने के लिए जो है कुछ क्या जब है? जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये उस अनुभव तो नहीं पहुँचाता जिसकी मुझे तलाश है। पहले ये तो बताओ पहुँचना किसके पास है? जैसे होते हैं ना, जैसे सन्यासी होते हैं। सन्यासी भाई, आप तो अभी देखो, अब आपको यही नहीं पता कि हमें पहुँचना किसके पास है। तो जैसे अकेले में रहते हैं, अकेले जैसे ज़्यादा किसी से बातें नहीं करना। ठीक है, और वो तो देखो बात नहीं करना अलग वैसे हो गया। आप कह रहे हैं हमें पहुंचना है अध्यात्म में, हम वही पूछ रहे हैं कहाँ पहुंचना है, किसके पास पहुंचना है आपको? ये सवाल तो मैंने आज तक खुद से भी नहीं करा मैंने। चलो अब उत्तर सुनो। हर व्यक्ति तलाश करता है एक लक्ष्य की। होता क्या है कि हम लोग कई बार पैसे को लक्ष्य मान लेते हैं, उपलब्धियों को लक्ष्य मान लेते हैं, पैसे के साथ परिवार को लक्ष्य मान लेते हैं, लेकिन ये किसी का लक्ष्य है ही नहीं। पैसा, परिवार, पुत्र, संसार, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये किसी का लक्ष्य नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे और सुन रहे हैं, सबका लक्ष्य एक ही है, केवल भगवान को पाना। अब भगवान को पाने में ये सारी चीज़ें मिलती जाती हैं। जैसे किसान जब गेहूँ बोता है खेत में, तो किसान का लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है गेहूँ काटना। गेहूँ जानते हैं बेटा? गेहूँ काटना उसका उद्देश्य है। लेकिन गेहूँ जब वो काटता है और वो गेहूँ जब काट के फसल घर में लाता है तो उसे फ्री में एक चीज़ मिलती है, बताओ क्या? भूसा मिलती है उसकी। हाँ, जो गेहूँ का भूसा है उसे भूसा फ्री में मिला ना। उसे भूसा के लिए तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, करना पड़ा? उसको प्रयास करना पड़ा था गेहूँ के लिए, भूसा फ्री में मिला। उसी प्रकार प्रयास करना चाहिए भगवान के लिए। ये संसार के भोग विलास, पैसा इत्यादि तो भूसे की तरह हैं। जब भगवान की ओर चलेंगे तो ये सब मिलेगा ही, जाएगा कहाँ? बेटा, बेटी, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। इसलिए लक्ष्य बनाओ ईश्वर को पाना, भगवान को। भगवान श्रीमन नारायण, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ और उन्हें पाना है। काम करो, कर्म करते हुए पैसा कमाओ, पद प्रतिष्ठा सब सही है, पर उस ईश्वर को ना भूलो। बस इतनी सी बात है। खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब सम्मान पाओ, पर भगवान को ना भूलो। हे नाथ, मैं आपको कभी बोलो नहीं। बस ये उद्देश्य, ये लक्ष्य, यही आध्यात्म है। इससे बड़ा आध्यात्म और क्या होगा? एक सवाल और है। पूछो। जैसे मैं बचपन से महादेव जी को मानते आया हूँ। हाँ ये अभी 1 साल पहले मैं वृंदावन आया था जी। तब से मैं जब बिहारी भी जाता हूँ तो सबसे पहले मेरे महादेव की नाम आती है। तो ये सही है या गलत? बेटा, अभी हम कह चुके कि महादेव जो हैं हरि हरि और न भेदा, ठीक है? खुश रहो। भगवान शंकर और भगवान नारायण, नारायण मतलब कृष्ण, नारायण मतलब राम। भगवान राम, भगवान कृष्ण और नारायण शंकर जी में कोई भेद नहीं है। तत्व की दृष्टि से एक हैं, व्यवहार की दृष्टि से यह अलग अलग दिखते हैं एक ही। इसलिए इन सब बातों में कोई ना उलझो। भगवान नारायण कहो या भगवान शंकर का जाप करो, बातें एक ही हैं। भगवान बिहारी जी के शरण में जाओ, भगवान शंकर भी प्रसन्न होंगे। राधे राधे। राधे राधे। और जो YouTube पर जुड़े हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।